किया है, जहाँ पर परमेश्वर क्या करता है, आशीष करता है। आमीन। तो हम उस समय को ना गवाएं, और क्योंकि देखिए अब अनुग्रह का समय है। हालेलुया। अनुग्रह का समय है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी मैंने एक बात सुना, मैं तब आनंदित होता हूँ जब लोग कहते हैं कि आज किसी के लिए हमने क्या किया, दुआ किया, प्रार्थना किया, और परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना को सुना और वो व्यक्ति चंगा हो गया। मैं बहुत खुश होता हूँ कि कम से कम प्रार्थना तो कर रहे हैं, और लोग विश्वासी तो हैं, और खुदा के नाम से प्रार्थना कर रहे हैं, लोग क्या हो रहे हैं, हालेलुया। तब मैं बहुत आनंदित होता हूँ। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ऐसे लोगों को तू बना, ऐसे लोगों को चुन कि परमेश्वर की महिमा इस छोर से उस छोर तक जाने पाए। हालेलुया। लोग जानने पाए। अभी बता रहे थे गवाही की, हमने प्रार्थना किया, एक व्यक्ति क्या है, बीमार था, बच्चा बीमार था, हमने प्रार्थना किया, परमेश्वर ने प्रार्थना को सुना, और क्या है, बच्चा चंगा हो गया ना। आमीन। हालेलुया। तो हम सबके लिए परमेश्वर सामर्थ्य देने के लिए है। हम पहले अपने हौसलों को क्या करें, हौसलों को बढ़ाएं, हौसलों को बुलंद करें, और अपने क्या कहते हैं, आत्मिक जीवन जिएंगे तो परमेश्वर तुम्हें आशीष देगा, और जिसके साथ पे हाथ रखोगे मुर्दा क्या होगा, जिंदा हो जाएगा। हालेलुया। बोलो हालेलुया। 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 क्योंकि परमेश्वर महान है, वो सर्वशक्तिमान है, और राजाओं का राजा है। हालेलुया। किसी से पश्चाताप नहीं करता, परमेश्वर हर एक लोगों से प्रेम करता है। आमीन। हालेलुया। अभी मैं बताना चाहता हूँ, हम सब में बहुत सारी कमियां हैं। आज मैं देखना चाहता हूँ कि अभी पता है, कोई शादी विवाह पड़ जाए तो एक दिन के अंदर, बस एक दिन के अंदर 3 घंटा बैठेंगे, पता 2 4 6 भजन वो सीख लेंगे, 2 4 6 भजन सीख लेंगी, और वो पता है वो भजन भूलेंगे नहीं, 1 आध 2 साल नहीं भूलेंगे, और खुदा की भजन नहीं हम सीख पा रहे। बताइए कि अब आप सोचिए कि 5 भजन 6 भजन होता है। हालेलुया। जिससे हमारा जीवन, जिससे हमारा परिवार आनंदित रहे, मगन रहे, उसको हम नहीं सीख पाते हैं। ये अपने आप को मत सोचो कि हम इतनी उम्र हो गए हैं, हमारे लिए नहीं भजन है, ऐसा नहीं है। परमेश्वर के लिए तो एक नई आप सृष्टि हो, एक नया अंग हो। बोलो आमीन। चाहे 100 साल के हो गए हो, चाहे 80 साल के हो, चाहे 20 साल के हो, परमेश्वर के सामने आपका आत्मा नया अंग है। हालेलुया। आत्मा बुढ़ा है क्या आपका? ये शरीर ही तुम्हारा क्या है, बुद्धि हो रही ना, शरीर ही, मगर आत्मा क्या है तुम्हारा, एकदम नया अंग है। ऐसी बातें नहीं है। हालेलुया। फिर तो बोलो हालेलुया। आत्मा को हम हमेशा बुलंद रखें। हालेलुया। ऐसा नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरी माँ, एक माँ थी हमारे यहाँ आती थी, वो कैमे गांव की थी, वो एक्सपायर हो गई, बहुत बढ़िया थी, तो भजन इतनी अच्छी गाती थी, सुर लगी है, माँ से भी ज्यादा, बहुत बूढ़ी थी, वो कांपती रहती थी, मगर भजन बहुत अच्छी सुंदर गाती थी वो। हालेलुया। वो किसी का नाम लेते भजन गाइए तो तुरंत वो खड़ी हो जाती थी कांपती हुई। हालेलुया। बड़ा अच्छा उसका गला था। हालेलुया। जो परमेश्वर से मांगोगे वो तुम्हें देने के लिए तैयार रहेगा। बोलो आमीन। हालेलुया। फिर से बोलो हालेलुया। फिर से बोलो हालेलुया। अगर कहीं परमेश्वर तुम्हें अकेला मिल जाके, चलो तुम दरबार जाते हो, खुदा के वहां पर जाते हो, महिमा करते हो, चलो मुझे तुम भजन सुनाओ, मैं तुम्हें स्वर्ग ले जाऊंगा, तुम क्या कहोगे? प्रभु मुझे नहीं आता। हालेलुया। वचन सुनाओ, क्योंकि प्रभु मुझे नहीं आता। ठीक है। नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसलिए वचन में लिखा है, इब्रिया में लिखा है कि एक वचन तेरे लिए काफी है। एक वचन। हालेलुया। एक भजन, कोई सा भी भजन, टेढ़ा मेढ़ा जैसा भी हो, आप गाते रहो, ठीक है, याद करते रहो, इधर की कली उधर की कली, इधर अकेले में, ठीक है। और देखो जब करते रहोगे, प्रभु कहेगा ये तो मेरे पीछे चल रहा है। हालेलुया। इसको हम सही बना देते हैं, ये सही शुद्ध गाना गाएगा। बोलो आमीन। हालेलुया। फिर से बोलो हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कोई भी व्यक्ति, जिस तरह में भैया है, आप बहुत से मजबूत लकड़ियां मिलती है ना, लकड़ियां मिलती है ना, मैंने गौर से सुनिए, एक हम टॉपिक बताना चाहता हूँ, बहुत मजबूत लकड़ी होती है। कुल्हड़ा कितना पैन होता है, बहुत पैन होता है ना, उसको मारते रहेंगे, इनको क्या फाड़ना है, चैला को निकालना है ना, बड़ा चैला निकालना है, तो मगर तुम्हें टुकड़ा निकल रहा था ना, और जब वो घाव बन जाएगा ना, थोड़ा सा क्या निकलेगा, चला निकलेगा ना, छोटा टुकड़ा ना। तो ऐसे आप भी छोटे छोटे से, आप अपने से प्रभु के बारे में, कोई संसार का गाना नहीं, कोई संसार के गीत उसमें नहीं जोड़ना है, अपने से छोटे छोटी कलियां करके आप जोड़ लोगे, और बड़ी कली बन जाएंगी, और बहुत आशीष देगा परमेश्वर।
हालेलुया। बनाइए, ऐसा नहीं अगर नहीं पढ़े लिखे हो तो अपने से बना लीजिए, समझा ना नहीं आता अपने से। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वचन में लिखा है मैं पढ़े लिखों को नहीं जानता, मैं पढ़े लिखों को पता है मूर्ख जानता हूँ, और मैं मूर्खों से अपनी क्या लूंगा महिमा लूंगा। जो पढ़े लिखे हैं वो मूर्खों से मैं उनको क्या करूंगा लज्जित करूंगा, ऐसा लिखा हुआ है। हालेलुया। इसलिए याद रखो जो अनपढ़ है अपने आप को पहले सोचे कि हम सबसे ज्यादा श्रेष्ठ हैं। बोलो आमीन। हालेलुया। वचन में लिखा मैं मूर्खों को नहीं हालेलुया, पढ़े लिखे को लज्जित करूंगा। हालेलुया। फिर से बोलो हालेलुया, मिलकर बोलो हालेलुया। आपने कभी वचन को सुने हैं, बार बार बताते हैं, पास्टर लोग बताते हैं, हम लोग बताते हैं कि धनवान को स्वर्ग जाना नामुमकिन है ना। क्या है इसका कारण? क्या है? कैसे धनवान स्वर्ग नहीं जा सकता? इसका कारण क्या है? देखिए वहां पर क्या लिखा है कि धनवान को स्वर्ग में प्रवेश करना कठिन है ना। अगर वहां पर लिखा है कि जिस दिन वो अपने धन से मन फिरा देगा और परमेश्वर की ओर लगाएगा ध्यान, तो परमेश्वर कह रहा मैं पश्चाताप करने वाले के साथ। जब मन फिरा देगा पश्चाताप करेगा ना, धनवान अपने धन से क्या करेगा बगल होकर पश्चाताप करेगा, तो परमेश्वर कह रहा पता है धार्मिक व्यक्ति, पता है धार्मिक व्यक्ति 7 बार बड़े बड़े पापों में गिरेगा मगर परमेश्वर हालेलुया। फिर से बोलो हालेलुया, फिर से बोलो हालेलुया। परमेश्वर उसका रिश्ता है। हालेलुया। परमेश्वर आप देखिए, आप पहले आप अपने टॉपिक लगाइए। ये किसी माँ का बच्चा है, किसी बाप का बेटा है, ये बच्चा बार बार गलती करता रहेगा, बार बार गलती करता, उसका माँ क्या करेगी? घर से बाहर कर देगी क्या? भगा देगी क्या? हाँ, वो एक दिन क्या करेगी, चलो ठीक कोई बात, गलती कर रहा कोई बात नहीं, कर रहा कोई बात नहीं, उसको समझाने की कोशिश करेगा ना। चलो अभी नहीं, बाद में वो समझ में आ जाएगा ना। हालेलुया। बाद में क्या है तो उसको अपनाएगा ना। हालेलुया। ऐसा हम सबके लिए परमेश्वर है। आमीन। हालेलुया। फिर से बोलो हालेलुया। हम निकालेंगे भजन सप्ताह 21 अध्याय और उसका पहला पद को पढ़ेंगे।